एक आध्यात्मिक व्यक्ति के क्रोध में और एक हिंसक व्यक्ति के क्रोध में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक हिंसक व्यक्ति का क्रोध समाज को सिर्फ पीड़ा दे सकता है, जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति का क्रोध समाज को उस पीड़ा से मुक्त करता है। हर क्रोध शैडो साइड में नहीं आता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। क्यों दोस्तों, यही सोच रहे हो ना कि आप सबकी आज मैं शायद कुछ नया बताने वाली हूँ इस वीडियो में। ये लाइंस मैंने क्यों बोली, एक्चुअल में ये यूनिवर्सल डाउनलोड है जो मैंने अभी बोला। आज के वीडियो से मुझे कई सारे लोगों के भ्रम दूर करने हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, पर ये इस तरह के भ्रम जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, मैं इसे टाल भी नहीं सकती थी। और इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने यूनिवर्स से अप्रूवल लिया कि क्या इस इल्यूशन को, ये जो फैलाया जा रहा है ट्विन फ्लेम्स के नाम पर, क्या इस इल्यूशन को दूर करना सही है, क्या मैं इस पे बात करूं। तो फिर यूनिवर्स ने मुझे ये डाउनलोड देख के अप्रूवल दी कि हाँ, मुझे इस पे क्लियर करना चाहिए। तो दोस्तों, हुआ यूँ, कुछ दिन पहले किसी ट्विन फ्लेम चैनल पे कम्युनिटी पे ये पोस्ट किया गया कि वेज खाने से सोल प्योर हो जाए अगर, तो क्या सारे वेज खाने वालों का यूनियन नहीं हो जाता। क्योंकि इस भारत भूमि पर बड़े साधु महापुरुष रह चुके हैं जिन्होंने जो मांस खाते थे, जो नॉन वेज खाते थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया। तो वो सब नॉन वेजिटेरियन थे और सोल की प्योरिटी खाने से नहीं आती है, ये भी उस पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट पे लिखा गया था। उस पोस्ट पे कोच ने ये भी लिखा था कि बहुत सारे नॉन वेज जो लोग होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन खाने वाले होते हैं, वो प्योर सोल्स होते हैं, और बहुत कुछ जो वेजिटेरियन खाने वाले होते हैं वो राक्षस होते हैं। उनमें थोड़ी सी भी प्योरिटी नहीं होती है, उनमें एक भी पॉजिटिविटी नहीं होती है। ये सब बातें उस कम्युनिटी पोस्ट पे लिखी गई थी कुछ दिन पहले। दोस्तों, चैनल का नाम मैं नहीं बताऊंगी वीडियो में, क्योंकि मुझे किसी को बदनाम नहीं करना है, क्योंकि मेरा पर्पस भी नहीं है, मैंने इस पर्पस से भी नहीं बनाया है, पर मुझे सिर्फ इस इल्यूजन को क्लियर करना था। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता, डार्कनेस में नहीं रखा जा सकता। 3D से रिलेटेड छोटे से छोटा डाउट भी ट्विन फ्लेम्स को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पर मैं आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। ये जो भी अभी मैंने पोस्ट पूरी पढ़ के बताई, जो उस पर लिखा था, कमेंट्स में बताइए कि ये बात जो उस कोच ने लिखी थी वो कितनी सही है, जो भी उसने ये सब लिखा है। आप लोग नहीं कमेंट्स करते हैं, मुझे पता है, मैं कितना ही बोल दूँ, मैं फोर्स भी नहीं करूँगी, पर आज इस वीडियो में प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए कि ये बात कितनी सही है कि नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोग बहुत प्योर सोल्स होती है और वेज खाने वाले लोग राक्षस होते हैं, उनमें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं होती है। ये बात कितनी सही है। और क्या नॉन वेज को इसलिए जस्टिफाई किया जाए क्योंकि जस्ट बिकॉज पहले जो साधु रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने नॉन वेजिटेरियन खाया है, जिनका असेंशन हुआ है, वो भी असेंशन की जर्नी में रहे हैं, पर उन्होंने नॉन वेज खाया है, तो क्या हमें भी खाना चाहिए? ये बात कितनी सही है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। बिकॉज़ मैंने जैसे ही वो पोस्ट पढ़ी थी, मैं शॉक्ड हो गई। वो भी ये सारी बातें एक ट्विन फ्लेम कोच लिख रहा है अपने चैनल पे। मुझे उस वक्त
के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि एक ट्विन फ्लेम कोच कैसे पूरी कम्युनिटी को मिसगाइड कर सकता है, फॉल्स प्रोग्रामिंग कैसे कर सकता है। मैंने उनको कमेंट्स भी किए, आप ट्विन फ्लेम्स को नॉनवेज खाने के लिए कैसे प्रेरित कर रहे हो, उकसा रहे हो उनको। और मैंने गुस्से वाला इमोजी भी लगाया था कमेंट्स में, क्योंकि मुझसे ये पढ़ के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाई। देन वो मैम बोली कि आपके अंदर एंगर इशू है, उसे हील कीजिए वरना आपका यूनियन नहीं होगा। मैं पूछती हूँ क्या होता है ये यूनियन। अगर वो मैम यूनियन में होती, यूनियन की एनर्जी में होती, तो क्या ऐसा वो लिखती अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, वो भी एनिमल्स के लिए वो बढ़ावा देती क्या एनिमल क्रूएलिटी को। यूनियन की एनर्जी क्या होती है मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, वीडियो अपलोड है ऑलरेडी। और मैं ये भी कह दूँ कि मैं यूनियन में हूँ। यस, आई एम इन यूनियन कॉन्शियसनेस एंड आई एम इन यूनियन एनर्जी। इसलिए मैंने उस पोस्ट का समर्थन नहीं किया, क्योंकि मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी कॉन्शियसनेस उस डायमेंशन में नहीं है, मैं 3D पे नहीं रह रही हूँ जो मैं उस समर्थन करती ऐसी बातों का। कोई भी एसेंडेड सोल होती है, हायर डायमेंशन की सोल होती है, कोई भी ऐसी बातों का समर्थन नहीं करती है। मुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे कहेगा कि नहीं आपका यूनियन होगा, नहीं होगा क्योंकि आप में एंगर है, आप में ये है वो है। मैं किसी के भी वैलिडेशन प्रूफ पर नहीं बैठी हूँ, डिपेंड नहीं हूँ मैं। और रही बात नॉनवेज खाने वाले लोग प्योर होते हैं या नहीं, ये आपको तब पता चलेगा, इस बात का प्रूफ आपको तब लगेगा, पता चलेगा जब आप स्लॉटर हाउस जाके देखोगे, जहाँ तरह तरह के जानवरों को लाया जाता है काटने के लिए। जाके देखिए तो वो जानवर कितने कराह रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, कितने डरे सहमे होते हैं। आप जाके स्लॉटर हाउस देखिए, कोई जानवर आपको खुश नज़र आता है कि नहीं आता है, हंसते खेलते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए क्या नज़र आएगा। वो डरे सहमे बैठे होते हैं वो वहाँ पे, और कटते हुए कितने आंसू उनके बह रहे होते हैं। तो ये कहना बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि नॉन वेज जो खाते हैं वो बहुत प्योर सोल्स होती है। नॉन वेज खाने वाले अगर प्योर सोल्स होते तो क्या किसी जानवर की पीड़ा और रोने की वजह बनते क्या? कोई प्योर सोल किसी की भी रोने की, पीड़ा की, दर्द की वजह नहीं बनता है। वो जानवर भले हमारी तरह बोल नहीं सकते, क्या वो विरोध नहीं करते होंगे? कहराते हैं, इतना ज़ोर से रोते हैं, वो विरोध ही होता है उनका। वो हमारी तरह नहीं बोल सकते, पर रोते वक्त हाय उनके भीतर से भी निकलती है हम इंसानों के लिए। मैं यहाँ अपने चैनल पे डेयरी प्रोडक्ट्स तक मना कर रही हूँ। कुछ हफ्ते पहले ही मैंने वीगनिज़्म पर वीडियो बनाया था, बहुत कम व्यूज़ थे उन पर। आप में से कई जो व्यूअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि उस वीडियो में मैंने एग्जैक्टली बताया क्या था, किसी ने ज़रूरत भी नहीं समझी होगी देखने की। और काफ़ी लोग तो ये सोचते हैं कि ऐसे जो वीडियोस होते हैं वो असेंशन में आते ही नहीं है, वो इनर वर्क पर आते ही नहीं है, वो किसी तरह की गाइडेंस के अंदर आते ही नहीं है। चलो वीगनिज़्म बस टाइटल कैप्शन पढ़ लिया, अच्छा मैम ने बोला होगा हाँ भी सात्विक रहो और अच्छा खाना खाओ, ये सब बताया होगा। पूरा वीडियो सुनने की तो किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी होगी। तो जाके सुनिए उस वीडियो को, मैंने क्या रीज़न्स बताए थे, मैंने क्यों मना किया था कि नॉन वेज तो छोड़ो, डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम कंज्यूम नहीं करने चाहिए आज के टाइम पे, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स सीधे सीधे जानवर की हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने भी एनिमल्स के आप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, बाद में उन एनिमल्स को बस, अब वो एनिमल्स काम नहीं आ रहे हैं तो उनको सिर्फ काटा जाता है मांस के लिए। और मैंने कम्युनिटी पे आचार्य प्रशांत जी का लिंक भी शेयर किया था कुछ दिन पहले, जाके देखिए प्लीज़ एक बार, तभी आपका एसेंशन पॉसिबल है। और सोचिए कितने ट्विन फ्लेम्स उस चैनल से जुड़े हैं जहाँ पे ये कम्युनिटी पे इस तरह का पोस्ट किया गया था, और एक ही पोस्ट से चैनल की एनर्जी भी पता चल गई।
जो न्यू अवेकनिंग्स होंगी, क्योंकि उसमें कुछ लाइक्स भी थे पोस्ट पे, तो न्यू अवेकनिंग्स होंगी वो तो कंफ्यूज ही हो जाएंगी, उनको तो समझ में ही नहीं आएगा कि इस जर्नी को आखिर पूरा करे कैसे। कोई ट्विन फ्लेम कुछ बोल रहा है कि नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, काफ़ी हद तक तो यही कोच गाइडेंस देते हैं। पर कुछ रेयर होते हैं जो इस तरीके से बोलते हैं कि नॉनवेज खाने वाले कई लोग प्योर होते हैं और वेज खाने वाले कई राक्षस होते हैं। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन प्योर है और कौन नहीं है? और सोचिए कितने ट्विन फ्लेम्स उस चैनल से जुड़े हैं और एक ही पोस्ट से चैनल की एनर्जी पता चल जाती है। और सोचिए वो ट्विन फ्लेम्स कितने बड़े ख़तरे में हैं जो उस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो ऐसी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं कि जो कोच खुद पूरी तरह से एसेंड नहीं है वो कम्युनिटी का एसेंशन कैसे कर सकता है। पर उस कोच ने ये बोला कि मैं विरोध इसलिए कर रही क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसी सोच है, कैसी मेंटलिटी है। ये कंपटीशन कहाँ से आ गया है एसेंशन की जर्नी में? क्यों कॉम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से? उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा मेरे कम, ये क्या चल रहा है? हम ट्विन फ्लेम्स का तो काम है बस हीलिंग करना, लोगों को अवेयर करना, ना कि कंपटीशन की एनर्जी में आना। सब्सक्राइबर्स का भी इतना घमंड था, उनको इतना ईगो था। ओके, लेट मी क्लियर दिस। पहली बात तो मैं ये सब सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कर रही। ये जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ सब बिल्कुल भी नहीं, वीडियो भी मैंने यूनिवर्स की अप्रूवल लेने के बाद ही बनाया। स्टार्टिंग में जो डाउनलोड रिसीव हुआ वो यूनिवर्स ने इसी वीडियो के लिए दिया था। और मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं मैं खुश हूँ सबसे, मुझे कोई दुख नहीं होता है। किसी दिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आ जाते हैं, किसी दिन कम भी चले जाते हैं, एक दो अनफॉलो भी कर लेते हैं, तो मुझे कोई दुख नहीं होता। मैं स्टेबल ही रहती हूँ, मैं खुश हूँ सबसे। अगर सब ऑनेस्टी से इनर वर्क कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स तो मुझे और क्या चाहिए फिर? सब्सक्राइबर्स का घमंड ना पहले मुझे था ना आगे रहेगा। और ये जर्नी ट्विन फ्लेम्स की खुद की है। मैं यहाँ गाइडेंस आप सब पर थोपती नहीं हूँ। आप डिसाइड कीजिए आपको किसकी एनर्जी से कनेक्ट होना है। आपकी जर्नी है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। और हाँ, कई लोग ये सोच के चैनल को फॉलो करते हैं कि भाई इस चैनल पे तो इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़रूर बहुत अच्छी गाइडेंस होगी। और जो ये चैनल है मैम का, तो मैं उस पर तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब कोई अच्छी गाइडेंस नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, और कमेंट्स भी नहीं है और लाइक्स भी नहीं है। कुछ लोग बस यही सोच के किसी चैनल को फॉलो करते हैं और अनफॉलो कर देते हैं। गाइडेंस सुन के वो बिल्कुल भी अपनी कॉन्शियस का तो वो यूज़ ही नहीं करते हैं कि जो गाइडेंस बताई जा रही है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। और ये जो पोस्ट मैंने आपको बताई अभी पढ़ के, इन कोच के इस चैनल पे 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। पर दोस्तों, सब्सक्राइबर से ये कंफर्म नहीं होता कि उस चैनल पे दी गई हर गाइडेंस सही ही हो। अगर सब्सक्राइबर्स का घमंड होता तो क्या मैं आपको दूसरे चैनल सजेस्ट करती? मैंने भी अपने दूसरे वीडियोस में कितने ही चैनल्स आपको सजेस्ट किए हैं। ट्विन फ्लेम्स के आचार्य प्रशांत जी के सजेस्ट किया था। मुझ में अगर जेलसी होती तो मैं क्यों सजेस्ट करती? मैं आज हूँ इस दुनिया में, कल को ना रहूँ तो क्या मैं सब्सक्राइबर्स को अपने साथ लेके जाऊँगी क्या? भाई अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। इसी में पूरे ब्रह्मांड चल रहा है, यही सत्य है। काहे को इतना मोह रखना सब्सक्राइबर्स का? ये तो कुछ भी नहीं है। हर वीडियो को अपलोड करने से पहले मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज़ जो भी गाइडेंस मैं अपलोड करती हूँ, गलती से भी मुझसे कोई गलत गाइडेंस ना चली जाए, मेरे चैनल से ना जाए एटलीस्ट, प्लीज़। तो बस मैं यूनिवर्स ने जो सोल पर्पस दे रखा है मुझे, मैं उसे ही पूरा कर रही हूँ और क्या। बल्कि मैं तो ये सोच के खुश हूँ जो ट्विन फ्लेम्स जिस भी चैनल से जुड़े हैं बस अपना इनर वर्क पूरा कर लें।
क्योंकि हम सबको टीम बन के वर्क करना है। मैं जेलसी नहीं रखती हूँ कि किसी और चैनल पे तो इतने ज़्यादा है, मेरे चैनल पे क्यों नहीं। मैं ये सब सोच के अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करती हूँ। मुझे पता है हम सब ट्विन फ्लेम्स को टीम बन के इस अर्थ को हील करना है, असेंड करना है, टीम बनकर अपना सोल पर्पस करना है। अगर हम ही कंपटीशन और जेलसी की एनर्जी में रहेंगे तो अर्थ का एसेंशन कैसे करेंगे। वैसे भी मोक्ष चाहिए ना, हमें मुक्त होना है हमें। तो ऊपर से वो कोच ये बोल रही हैं कि कोई फेमिनिन एनर्जी का अटैक हो सकता है, अलर्ट कर रही है वो। हालांकि वो पोस्ट बाद में उस चैनल से हटा दी गई, अब वो डिलीट कर दी गई है। पर आप सोचिए कि मेरा जो क्रोध था, मैंने जो विरोध किया था उनका, क्या ये अटैक था उन पर। अगर किसी एनिमल पे क्रूएलिटी हो रही है और कोई रोक रहा है, गुस्से में आके विरोध कर रहा है, तो क्या वो पर्सन अटैक कर रहा है किसी तरह का, क्या उसमें उसके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी है। अगर श्री कृष्ण मौजूद होते इस युग में तो क्या ये सब एनिमल क्रूएलिटी देखकर वो विरोध नहीं करते क्या, इन जानवरों की हत्याओं का विरोध नहीं करते क्या। मैंने इसलिए कहा था कि आप सबका एक इल्यूजन, क्यों कहा कि मुझे कोई इल्यूजन दूर करना है। तो यही वो इल्यूजन था जो मुझे क्लियर करना था, इसी को मुझे दूर करना था। और यही वो इल्यूजन है। सिर्फ DM DF वीडियो बनाकर कोई कोच कम्युनिटी का एसेंशन नहीं कर सकता है। हर तरह की गाइडेंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है इस जर्नी में। इस आध्यात्मिक यात्रा में दोस्तों कई पड़ाव आते हैं, कई रुकावटें भी आती हैं। और किस किस रूप में आती हैं रुकावटें, वो भी बहुत, उसको भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्शियस का हाई होना ज़रूरी है। अगर आपकी चेतना ही हाई डायमेंशन की नहीं होगी, ऊपर उठी हुई नहीं होगी, तो आप कैसे फ़र्क कर पाएंगे कि कौन सी गाइडेंस सही दी जा रही है और कौन सी नहीं दी जा रही है, कौन सा कर्मा सही है और कौन सा कर्मा सही नहीं है। तो सारे ट्विन फ्लेम्स को इसके प्रति भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात कि व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को जो क्रोध आता है, हर व्यक्ति में क्रोध तो रहता ही है, वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हो सकता है। और वो दो स्थितियों में आता है। एक उस व्यक्ति को जब उसे कोई उसका भोग छीन रहा होता है, कोई उससे उसकी वासना छीन रहा होता है, उसकी कामनाएं छीन रहा होता है, तो वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है। और एक वो व्यक्ति जो चारों तरफ अत्याचार अधर्म होते देखता है, तब उसे क्रोध आता है। और ये जो दूसरा वाला क्रोध है ना दोस्तों, वो शैडो साइड में नहीं आता है। इसी क्रोध से ना जाने कितने वीरों ने, साधुओं ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने समाज में फैली गंदगी को, कुरीतियों को नष्ट किया है। जब एक एनिमल एक्टिविस्ट लड़ता है जानवरों के न्याय के लिए, तो उसका वो जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो शैडो साइड में नहीं आता है। पूरी ट्विन फ्लेम्स को यही सजेस्ट किया जाता है कि शैडो वर्क कीजिए और शैडो वर्क में अपने एंगर को पहले हील कीजिए। पर आपको ये भी पता करना है, अवेयर रहना ज़रूरी है कि आपके अंदर का जो एंगर उठ रहा है, वो एंगर कहाँ से आ रहा है, वो किस लिए है एंगर। तो मैंने अभी आपको 2 कैटेगरीज बताई है। अगर आपका क्रोध दूसरे लेवल के क्रोध में आता है, ठीक है, जहाँ पे अत्याचार हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तब वो आपसे देखा नहीं जा रहा है, तो वो आपका एंगर शैडो साइड में नहीं आएगा। बल्कि ये जो क्रोध होता है दूसरा वाला, इसे शिव का क्रोध कहा जाता है, इसे शिवत्व कहा जाता है। और इसी क्रोध से समाज में अच्छा बदलाव आता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इसी एक इल्यूजन को मुझे क्लियर करना था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। एक्चुअली ये बात यूनिवर्स की है, यूनिवर्स ही गाइडेंस आप तक पहुंचाने को कहती है। और इस बार मैं नहीं कहूँगी कि वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, इट्स योर चॉइस, आपकी कॉन्शियस पे डिपेंड करता है। जिनकी कॉन्शियस हाई है वो मुझे कमेंट से पता चल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।